पंजाब की 117 सीटों पर इस बार जबरदस्त कांटे की टक्कर है। पहली बार पंजाब के चुनाव में जहां कई पार्टियां आर बार के लिए तैयार हैं, तो पंजाब की जमीनी सच्चाई को बताने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे बहुत सारे संवाददाता। लेकिन उससे पहले पंजाब की राजनीति में इस बार क्या कुछ चल रहा है समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पांच राज्यों के चुनाव में सबसे जबरदस्त कांटे की जंग पंजाब की है, जहां देश के सबसे बड़े चेहरों ने पूरा जोर लगा दिया है। पूरे पंजाब में आज एक सुर से एक ही आवाज उठ रही है, भाजपा को जिताना है, एनडीए को जिताना है, पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनाना है। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं, तो वो सीएम चेहरा तो है लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? पंजाब में उनकी मीटिंग है, आप उनका भाषण सुनिए, रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। सब जानते हैं, भाजपा की सरकार जो केंद्र में है वो भी जानती है कि चन्नी जी एक नई राजनीति को यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए उन पर वार हो रहा है। राज्य के 117 विधानसभा सीटों पर 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके लिए पंजाब के करीब 2 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। देश के सबसे उम्रदराज 94 साल के उम्मीदवार प्रकाश सिंह बादल मैदान में हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद अकाली दल 2017 के चुनाव में मात्र 15 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं। जिस कैप्टन अमरिंदर के चेहरे की बदौलत कांग्रेस पंजाब में सत्ता पर पिछली बार काबिज हुई थी, आज वो चेहरा पार्टी के साथ नहीं है। अपने राजनीतिक करियर के एक तरीके से आखिरी चरण में आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, उस पार्टी जहां पे आप 2 दफा चीफ मिनिस्टर बने, आप लंबे समय से रहे हैं और सब ये सोच रहे हैं कि क्या कैप्टन साहब ने एकदम आखिर में आके कांग्रेस छोड़कर गलती की। मुझे 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में हो गए, 40 साल में कांग्रेस में रहा हूं और फिर इस तरीके से मुझे जो निकाला गया कि सबको एमएलए को इकट्ठा किया गया कांग्रेस भवन में मेरे खिलाफ वोट डालने के लिए, और उससे पहले मैंने कहा अगर यही बात है तो मुझे बता दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मैंने जाके गवर्नर को दे दिया। इज दैट वे योर ओल्ड कोलीग शुड बी ट्रीटेड? ये आप कहें मुझे। कांग्रेस तो टूट रही है, अब देखेंगे क्या होगा यूपी में, देखेंगे क्या होगा उत्तराखंड में, देखेंगे पंजाब में क्या होगा। अगर ये 20 सीट क्रॉस कर जाए पंजाब में, मैं उसको बड़ी बात समझूंगा। वहीं चन्नी और सिद्धू के बीच घमासान कांग्रेस के लिए नई टेंशन बना हुआ है। हालांकि लगातार दोनों को साथ लाकर कांग्रेस सब ठीक होने की बात कह रही है। अपने केजरीवाल साहब से लेकर भगवंत मान पर कहा, कई लोगों के नाम लिए जो आपकी पार्टी से भी गए हैं, लेकिन कुनबा और परिवार को संभाल के रखना तो सबसे बड़ी चुनौती आपकी बनी हुई है। सिद्धू साहब अपने इलाके में कैंपेनिंग कर रहे हैं। सर सिद्धू साहब मनीष तिवारी जी हमारे साथ है और कल भी वो राहुल गांधी जी की स्टेज पे बोले हैं, आज भी जाएंगे उनके साथ, कल को भी जाएंगे, मैं भी साथ जा रहा हूं। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास लीडरों की कमी नहीं। पंजाब के सियासी इतिहास में पहली बार है जब चुनावी मुकाबले के 2 दलों के बीच सीधा होने के बजाय 5 ध्रुवों में बटा हुआ है। इस बार सियासी समीकरण ऐसा बदला कि 3 कृषि कानून को लेकर बीजेपी और अकाली दल की 25 साल पुरानी दोस्ती टूटी। अकाली दल ने बीएसपी का हाथ थामा, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के बागी हुए अमरिंदर सिंह की बनाई गई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस से हाथ मिलाया। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के साथ फ्री बिजली का तोहफा लेकर पंजाब पहुंचे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है, पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। यही वजह है कि इस बार चुनाव में 1-2 नहीं बल्कि 5 सीएम चेहरे नजर आ रहे हैं।
पंजाब में कांग्रेस ने जहां काफी खींचतान के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को अपना सीएम चेहरा बनाया, वहीं आम आदमी पार्टी ने 2017 से सबक लेते हुए इस बार भगवंत मान को सीएम के लिए आगे किया है। अकाली दल बीएसपी गठबंधन ने सुखबीर सिंह बादल को सीएम चेहरा बनाया है। 22 किसान संगठनों का संयुक्त समाज मोर्चा बलवीर राजवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है, जबकि बीजेपी गठबंधन ने भले ही चेहरे का ऐलान न किया हो, लेकिन यहाँ दौड़ में अमरिंदर सिंह आगे नजर आ रहे हैं। पंजाब की सियासत में इस बार दलित वोट बैंक हर पार्टी के टारगेट में है। कांग्रेस ने पार्टी में मचे घमासान के बाद चन्नी का चेहरा आगे करके दलित कार्ड खेला था। 1967 से पंजाब में कोई दलित सीएम नहीं बना, जबकि देश में सबसे ज्यादा दलित आबादी वाला राज्य पंजाब रहा है। पंजाब में 32% दलित मतदाता हैं, जिसके लिए राज्य के 117 विधानसभा सीटों में से 34 आरक्षित की गई हैं। पिछले चुनाव में 34 सुरक्षित सीटों में से 21 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि अकाली दल को केवल 3 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा पंजाब में 38.49% सिख मतदाता, 19% जाट सिख और 10.57% हिंदू मतदाता हैं। पंजाब की सियासी लड़ाई अभी तक कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी गठबंधन के बीच होती रही। इस तरह से पंजाब में कोई मुकाबला पिछले कई दशकों से पंजाब में चला रहा है। इन्हीं दोनों में से कोई न कोई पंजाब के सत्ता पर काबिज होते रहे हैं, लेकिन इस बार जंग में 5 दल आमने सामने हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जनता को करना है। आज तक ब्यूरो।